एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम शंकु की आकृति बना लेते हैं। शंकु की आकृति में इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और यहाँ पर इसकी त्रिज्या r होती है, ये शंकु की ऊंचाई h होती है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है। हमें क्या दिया है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 308 वर्ग सेमी। 308 वर्ग सेमी। और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। इसका मान हमें 308 वर्ग सेमी दिया हुआ है। पाई का मान हमारे पास नहीं है तो हम 22/7 रखेंगे। आर का मान, त्रिज्या का मान नहीं है, आधार की त्रिज्या, तो हमें इसका मान तो निकालना है, आर का मान तो निकालना है। एल का मान कितना है? एल क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। 14 बराबर 308 वर्ग सेमी। 14 को 7 के पाड़े से काटें तो 7 दूनी 14। 308 को 22 के पाड़े से काट सकते हैं। 22 एकम 22, 8 8 88, 22 चौका 88, तो 14 आएगा। और 14 को 2 के पाड़े से काटें तो 7 दूनी 14। तो आर का मान कितना आएगा? 7 सेमी आएगा। यहाँ पर देखो 14 सेमी था, ये सेमी की पावर 2, इससे 1 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर सेमी रहेगा, तो आर का मान 7 सेमी आएगा। त्रिज्या का मान तो 7 सेमी आ गया। अब हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? इसका जो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वृत्ताकार का क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ ही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 7, एल का मान तिर्यक ऊंचाई हमें दी थी 14 प्लस आर का मान 7। 7 से 7 कैंसिल होगा तो 22 गुणा 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 का 22 से गुणा कीजिए, 21 दूनी 42, हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462। क्षेत्रफल है और सेमी में है तो वर्ग सेमी हो जाएगा।